कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने किया निरीक्षण के दौरान दिलाई कर्मचारियों को शपथ। तिलक लगाकर स्कूल में आने से बच्चों को रोका, स्कूल पहुंचकर बजरंग दल ने किया विरोध। नशे में धुत नजर आया इंस्पेक्टर, वर्दी का रौब दिखाते हुए की गाली गलौज। 7 साल के बच्चे का दाखिला कराने गए पिता को बड़ा झटका, कक्षा 6 में पढ़ रहा 7 साल का बच्चा, शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। स्कूल में छात्रों से की जा रही अवैध वसूली, अंक सूची एवं टीसी शुल्क के रूप में वसूली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की तरफ। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां एमसीबी जिले के कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा आज सुबह शहर के निरीक्षण के लिए निकले। उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, सीएमओ इश्तियाक खान सहित कई पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर ने स्वच्छता को लेकर नगर पालिका सीएमओ को निर्देशित किया व स्वच्छता कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। मनेंद्रगढ़ शहर में स्वच्छता सफाई का काम हम कैसे चल रहा है, इसके लिए लिखा है दीदी लोग कैसे काम कर रही हैं। तो मनेंद्रगढ़ शहर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर का गेटवे है और बड़ा सुंदर शहर है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। म्यूनिसिपल का टीम कर रही है, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन करने आया था कि शहर को और कैसे है, जहां जय किसान उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बीते 2 दिनों से छात्रों को तिलक लगाकर आने से प्राचार्य द्वारा रोका जा रहा था। छात्रों के अनुसार आज भी कुछ छात्र तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्राचार्य ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचे और इस पर अपना विरोध जाहिर किया। जानकारी मिली थी कि जय किसान जो विद्यालय डोंगरगांव में स्थित है, तिलक लगाकर बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, विद्यालय प्राचार्य से बात भी की। उनका यही स्टेट था, यही मानस था कि तिलक लगाकर बच्चे प्रवेश ना करें। लेकिन संगठन ने बातचीत की, तब जाके प्राचार्य महोदय द्वारा लिखित में दिया गया कि हमारे विद्यालय में टीचर तिलक लगाकर छात्र छात्रा प्रवेश कर सकते हैं। तिलक निकाल कर आ रहे थे तो हमें आज भगा दिया है। एडमिशन तो प्राइवेट है हमारा, पर फिर भी हमें भगा दिया है यहाँ से प्रिंसिपल मैडम ने। नहीं, 2-3 लड़के हैं जिनका मुंह दिलवाया। अच्छा, तिलक निकाल कर आ रहे हैं। हमारी वही समस्या, हम यहाँ प्रेयर में खड़े थे, सबके सामने 9वीं से 12वीं के विद्यालय सभी यहाँ पे खड़े थे। हाँ। और सभी के सामने हमें मना करके उन्होंने भगा दिया हमें, क्योंकि हमने मुँह नहीं धोया और जिन्होंने मुँह धो लिया उनको बिठा लिया हमने। उन्होंने साफ मना किया है कि अगर तिलक लगाना है जय किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगांव। खबर नरसिंहपुर से है, जहां एक एसआई नशे में धुत नजर आया। इंस्पेक्टर आरोपियों को पेशी पर लाया था कि तभी उनसे एक शख्स ने मिलने की इजाजत मांगी तो नशे में धुत इंस्पेक्टर ने पहले पैसों की मांग की, फिर वर्दी का रौब दिखाते हुए जमकर गाली गलौज की, जिसका वीडियो पीड़ित द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। मेरा चतुर्वेदी मैडम का वहाँ पे मेरी आज एक पेशी थी 376 के, उसमें मैं गवाही देने के लिए आया था। एक 2 स्टार सर जो लाइन से मुलजिमों को लेके आते हैं, वो शराब के नशे में उनने मेरे से बदतमीजी की और गाली बकी और मेरे से पैसे मांग रहा है और नशे की हालत में धुत है। एसपी सर के पास मैं शिकायत करने के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ। उसको लेकर के मेरे द्वारा जांच कराई गई। जांच कराने को एसआई की मेडिकल भी कराई गई, मेडिकल रिपोर्ट आ गए। मेरे द्वारा जांच के लिए आरआई को जो है इंस्ट्रक्ट किया गया कि प्राथमिक जांच करेंगे। प्राथमिक जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की। खबर शहडोल से है, जहां मोहम्मद सिद्दीक नाम का शख्स जब अपने 7 साल के बच्चे रेहान का दाखिला कक्षा 3 में कराने के लिए शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरहा पहुंचे तो उनके द्वारा दाखिले के लिए समग्र आईडी प्रस्तुत की गई। आईडी के आधार पर जब दाखिले की कार्रवाई शुरू की गई तो पता चला कि मोहम्मद रेहान आज की डेट में शिक्षा विभाग से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त और शिक्षा विभाग की देखरेख में संचालित होने वाले मदरसा हमीदिया शम्सुल उलूम की कक्षा 6 में पढ़ रहा है। रेहान के पिता अपने बच्चे के साथ हुए फर्जीवाड़े से परेशान होकर नाराजगी व्यक्त की। समस्या ये है कि मेरे को जानकारी मिली थी कि आपका लड़का का नाम लिखा हुआ है स्कूल मदरसे में, तो मेरे को जब पता चला तो मैं नाम लिखवाने के लिए गया था। तो मेरे सरकारी स्कूल में भी नाम लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो मेरे न जानने के उसमें बावजूद भी इन लोग जो है नाम लिख लिए हैं। मैं ग्राम पंचायत खैरहा का निवासी हूँ
और मदरसा हामिदिया शमसुल उलूम जो ग्राम पंचायत खैरहा संकुल केंद्र खैरहा के अंतर्गत संचालित है, जिसकी मैं शिकायत किया, फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा था, जिसकी मैं शिकायत किया, है ना। शिकायत करने के बाद फिर ये जिला शिक्षा अधिकारी और संकुल प्रचार रमाकांत मिश्रा द्वारा मेरे शिकायत को फर्जी बताया गया और शिकायत को फोर्स क्लोज करा दिया गया। और यहाँ पर काफ़ी अव्यवस्थाएँ भी हैं। अव्यवस्थाओं के कारण इसको बंद करने का प्रस्ताव भी संचालन स्तर पर भेजा गया है और अभी किस तरह से ये भर्ती कर रहे हैं ये हम देखेंगे। आप जो बता रहे हैं कि ये 6वीं के लड़के को 3रे में और 3री के लड़के को 7वीं में कर रहे हैं, उसमें हम जांच कराने के बाद ही ये जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या है। आपने संज्ञान में लाया तो हम निश्चित 1-2 दिन में जांच करके इसकी वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करेंगे। खबर एमसीबी से है, जहां एक स्कूल में अवैध वसूली का मामला सामने आया, जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राओं से अंक सूची एवं टीसी शुल्क के रूप में 200 रुपए से लेकर 300 रुपए अवैध तरीके से वसूल किए जा रहे हैं। अंक सूची का पैसा ले रहे हैं, 100 रुपये दे आया हूँ। 100 रुपये के बिना अंक सूची नहीं मिल रहा है। 12वीं पास का लड़की मेरा कर चुकी है, 2 साल से अंक सूची वहीं पड़ा है कि 200 लेके आओ तो मिलेगा। मैं यहाँ हमारी से 12वीं की रिजल्ट लेने गई थी स्कूल, तो वहाँ शिक्षक को द्वारा 200 रुपये मांगा गया, जब मेरे पास नहीं था तो रिजल्ट नहीं मिला। यही 2-3 मीना मैम क्लास टीचर है। सिर्फ माइग्रेशन का 110 रुपये लिया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन मंडल से निर्धारित है। तो यहाँ जितने मतलब 10-12 बच्चे और अभिभावक बता रहे तो वो झूठ बोल रहे, नहीं लिया जा रहा है। खबर भिलाई से है, जहां रामनगर के पार्षद रिकेश सेन ने 5 क्विंटल टमाटर लाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क टमाटर बांटा, जिसको लेकर वार्ड वासी भी काफी खुश नजर आए और साथ ही पार्षद रिकेश को दुआएं देते नहीं थक रहे। कोविड काल के समय भी रिकेश ने जरूरतमंदों को अंडे, ब्रेड और अन्य खाने की सामग्री निःशुल्क वितरित कर शहर में जनसेवा की मिसाल पेश की थी। देखिए, जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि पूरे देश भर में टमाटर जो है 120 रुपये केजी के लगभग बिक रहा है और आज के समय में टमाटर का स्वाद ले पाना जो मध्यम वर्गीय और उसके नीचे के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में खेत से आए हैं 500 केजी टमाटर, तो इस बार हमने सोचा कि इसको किसी व्यापारी को ना दे के आम जनमानस में इसको वितरण किया जाए और इसको वार्ड में, अपने वार्ड 26 रामनगर, क्योंकि मेरा छत्तीसगढ़ की बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पे जब तक टमाटर और चटनी खा नहीं लेते हैं तब तक उनका पेट भरता नहीं है। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में जब 120 रुपये केजी हो तो मैंने ये तय किया कि उन्हें अपने वार्ड वासियों को उनके थाली पे चटनी परोसा जाए। तो मैंने ये टमाटर आज 1 किलो, जिसमें 20 नग के लगभग इस कैरी बैग में है, प्रत्येक लोगों को देने का, प्रत्येक घर में देने का मैंने तय किया। खबर गरियाबंद से है, जहां प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका मनोरमा साहू की पोस्टिंग होने के बाद शिक्षिका मंगलवार को मोटरापारा के प्राथमिक शाला रिलीविंग लेने पहुंची थी। इस दौरान जैसे ही बच्चों को जानकारी मिली कि उनकी टीचर दूसरे स्कूल जा रही हैं, तो बच्चे उनसे लिपटकर फूट कर रोने लगे। वहीं बच्चों का प्यार देखकर शिक्षिका भी भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। खबर हरदा से है, जहां गांव गाडरापुर निवासी संतोष पिता नानकराम मंदूर की जमीन गाडरापुर में है, जहां वो कई सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन गांव के ही एक दबंग व्यक्ति ने अवैध रूप से तार फेंसिंग कर उनके खेत जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। इस मामले को लेकर पीड़ित किसान ने मंगलवार को टिमरनी तहसील कार्यालय में एक शिकायती आवेदन एसडीएम, तहसीलदार और टिमरनी थाना पुलिस को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव के ही कमल डोंगरे द्वारा उनके खेत जाने का रास्ता बंद कर परेशान किया जा रहा है। गाडापुर का व्यक्ति है जो हमें परेशान कर रहा, मेरी रास्ता रोक रहा है। नाम क्या? कमल डोंगरी, हमारी जमीन का खेत में जाने का रास्ता रोक रहा है। हमारी जमीन की रास्ता मैंने खेती की, में मक्का लगाई है, हमारे तार फेंसिंग बगल में उसने तार फेंसिंग लगा दी है, परेशानी हो रही है और वो हटाने को बोला तो वो मारने काटने की वो लगभग 15 दिन में। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे जाने का, डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद कुछ भी नहीं है। फुटवार को भी दिखाया है, उसने वो बताया है, हम वो तार फेंसिंग हटाना चाहते हैं इस रास्ते से।
खबर झाबुआ से है, जहां इन दिनों एसडीएम कांड चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें बालिका छात्रावास में औचक निरीक्षण करने गए एसडीएम पर छात्रावास में रहने वाली छात्राओं से अश्लील बात करने और गलत नियत से छूने के आरोप में प्रकरण दर्ज, निलंबन और फिर जेल भी भेजा गया। सुनील कुमार झा को बीते मंगलवार को आगामी 24 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश भी दिए गए थे। ऐसे में आज झा को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। कल सुनील कुमार झा एसडीएम के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट झाबुआ थाने में दर्ज हुई थी और उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं कन्या छात्रावास की बालिकाओं के द्वारा, जो कि 11 से 13 वर्ष के उम्र की लगभग बालिका है और पास्को अधिनियम और एट्रोसिटी अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें कल गिरफ्तारी होकर उन्हें कल जेल भेज दिया गया था और जेआर जो है वो 24 तारीख तक के लिए माननीय विशेष न्यायालय राजेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा दिया गया है और इसमें आज दिनांक को जमानत आवेदन लंबित है, जिसकी सुनवाई आज होगी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय घटना है। झाबुआ जिले पे कलंक सा लगता है, लेकिन इसके पीछे के तथ्य देखें तो अभी इसमें पूरी पारदर्शिता देखने में नहीं आ रही है। सबसे पहले तो इसमें ये सामने चीज़ आ रही है कि रविवार का दिन था, एसडीएम जांच करने गए हॉस्टल में, ठीक है, एक प्रक्रिया के तहत था, लेकिन इस जांच के लिए क्या कलेक्टर ने उनको आदेशित किया था या उस हॉस्टल की कोई शिकायत थी? अगर इस हॉस्टल की कोई शिकायत थी और उस आधार पर ये जांच करने गए थे तो इसमें कई तथ्य सामने आ सकते हैं। जो खबर पदमपुर से है, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस वृक्षारोपण के साथ में पनंडार समाज के सामलेश्वरी मंदिर का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में सुरेश पुजारी, बरगढ़ सांसद, जिला परिषद सरस्वती साहा, देहिता पंचायत जिला परिषद मकरध्वज बगार भी शामिल हुए। देखो आज पढ़ा समाज राजबड़ा समाज पढ़ा समाज तरफ जेन माँ समलेश्वरी मंदिर अच्छे से जगह माननीय सांसद सुरेश पुजारी 4 लाख टंका अनुदान देते बाउंड्री तैयारी उद्घाटन करा और सुभाषिनी स्वर्गीय सुभाषिनी साहू जहाँ देहांत हो खबर बिरसिंहपुर से है, जहां मध्य प्रदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर मंजीत सिंह द्वारा संजय गांधी ताप विद्युत गृह का निरीक्षण किया गया, जहां प्लांट के संचालन और प्लांट से निकलने वाले राखड़ के रखरखाव को लेकर स्थान एवं कंपनी के अधीन संचालित नवीन विद्यालय का जायजा लिया गया। मैंने अभी पता किया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है, सब हाई कैपेसिटी गाड़ियाँ हैं और उसके बाद भी मैंने उनसे मांगा डिटेल और मुझे प्रिलिमिनरी ये बताया गया है कि सब कैपेसिटी की गाड़ी थी। मेरी जानकारी में नहीं है, यदि ऐसा कुछ होगा पूरा प्रोटेक्शन रखने के निर्देश हैं। यदि ऐसा कुछ जानकारी में आता है तो चीफ इंजीनियर साहब को बताएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।